कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे प्रभु लोग सब बेस में रहते। हाँ भी कहाँ का? इंदौर, भोपाल, उज्जैन। आपका कमर में दर्द है क्या? ओके, हरे कृष्ण। कौन सा टॉपिक के ऊपर चर्चा करना पता है आप लोग को? स्पीक देम। टॉपिक का नाम बोलो इनको। ओवरकमिंग फॉल्स ईगो। सर्वप्रथम हमको ओवरकम करने के पहला फॉल्स ईगो क्या है इसके बारे में सीखना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। फॉल्स ईगो क्या होता है? फॉल्स ईगो इज अ मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग आवर सेल्फ। हमारा जो असली परिचय है उसके बारे मिसकंसेप्शन, गलत धारणा, इसको फॉल्स ईगो बोलते हैं। साधारणतः जानते हैं कि कोई दो व्यक्ति के बीच में थोड़ा झगड़ा हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, मिलते नहीं, दुश्मनी हो जाते हैं, तो एक दूसरे के बारे में बोलते रहता है कि उसको बहुत फॉल्स ईगो आ गया, ऐसे बोलते हैं। लेकिन फॉल्स ईगो वो नहीं। फॉल्स ईगो मतलब होता है अपने के बारे जो मिसकंसेप्शन है, गलत धारणा है, उसको ही फॉल्स ईगो बोलते हैं। जैसा हम सभी होते हैं आत्मा। आप में जो हो वो आत्मा है, लेकिन आत्मा को परिवर्ते जब शरीर को अपने मानते हैं उसी को फॉल्स ईगो बोलते हैं। That means false ego is a misconception regarding our self. Simple definition. तो अभी फॉल्स ईगो से मुक्त होने के लिए, ओवरकम करने के लिए तरीका क्या है? मिसकंसेप्शन को हटा के सही कंसेप्शन को स्वीकार करो, फॉल्स ईगो से मुक्त हो। जिन्होंने शरीर को, जिन्होंने आत्मा को, जिन्होंने दुनिया को, ब्रह्मांड को, चंद्रमा, सूरज, सब चीज को जिन्होंने सृष्टि किया, उन्होंने स्वयं कहा कि यू सोल, ये आपका परिचय। केवल उनकी कहना मान लो तो फॉल्स ईगो से मुक्त हो गया। इसके बाद प्रवचन देना क्या जरूरत? राइट? जैसा आपका नाम सार्थक, आपका नाम? हाँ, तभी सार्थक बताऊंगा, कौन सार्थक है तो ये हाथ उठाएगा। वास्तव में तो सार्थक नहीं है, लेकिन वो सोचा कि मैं ही सार्थक हूं। तो ये जो आपने के बारे में जो गलत धारणा है, ये फॉल्स ईगो है। तो हम होता है आत्मा। आत्मा को आत्मा बोलो, आत्मा को मैं ही बोलो, मैं ही हूं। आत्मा को आई बोलो, तो ये फॉल्स ईगो नहीं। लेकिन शरीर को, जिसको हम बोलते हैं मेरा, मेरा को कोई व्यक्ति बोलता है मैं ही हूं, ये फॉल्स ईगो है। ये होता है आध्यात्मिक जगत का सबसे पहला शिक्षा। भौतिक पढ़ाई लिखा के लिए पहला शिक्षा क्या होता है? लर्निंग अल्फाबेट्स A to Z।
उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत के पहला शिक्षा एजुकेशन क्या होता है? वी आर सोल टू अटेन द परफेक्ट कंसेप्शन रिगार्डिंग माई सेल्फ, ये पहला शिक्षा। और हमारा साथ एक चीज है आत्मा का चार तरफ में, जिसको आत्मा को कवर करके रखा, होता है बॉडी। तो एकदम वेल कनेक्टेड है। और इसमें क्या होता है, स्वयं आप हो, आपको बोलते तो हो कि मैं ही हूं, लेकिन उसको देखा नहीं आपको भी, और किसी को देखा भी नहीं सकते। इसलिए उसको मान लेना कि मैं आत्मा हूं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हम उसको मानते हैं, हम जो देखते हैं। आज तक भी, आजकल भी बहुत व्यक्ति बोलते हैं कि गॉड गॉड कृष्ण कृष्ण बोलते हो, हम जिसको देखते नहीं, हम मानते नहीं, बोलते हैं ना। आज भी इतना आधुनिक युग है, सब शिक्षित व्यक्ति है, वो भी इसे नालायक जैसे बात करते हैं, हम तो देखते नहीं, मानते नहीं। तो तू उसको देखा कोई भी, तो फिर क्या बनेंगे? लेकिन नहीं नहीं, मैं ही नहीं हूं, तो कौन हो? तुम तो हो, तो तुम भूत थोड़ी हो। Because I can't see myself, I can't visualize myself, so I don't believe in my existence. Is it right? Many things around us existing, prevailing, like air, हवा, देख नहीं पाते। Does it mean that I will not believe it? Something I cannot see it, but I can feel it. Right? केवल जो देख के मानते हैं वो थर्ड कैटेगरी का स्टूडेंट, और केवल सुन के मानते हैं वो फर्स्ट क्लास। इसी प्रकार इस भगवान का भक्ति वो ही कर पाएगा जो फर्स्ट क्लास आदमी है। सेकंड क्लास, थर्ड क्लास का यहां पे स्थिति नहीं होता है। वो कर्मी बन जाएगा, वो ज्ञानी बन जाएगा, वो योगी बन जाएगा, वो दान ध्यान करेगा, वही करेगा। But only those are most meritorious and brilliant will able to accept the process of Krishna consciousness, which is the most sublime process and topmost process. जजंती ही सुमेधस, भागवतम बोलता है, वही व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करेगा जो सुमेधस। मेधा शब्द का मतलब होता है क्या? इंटेलिजेंस, बुद्धि। सु, उसके पहले सु है, मोस्ट इंटेलिजेंट, वो करेगा, है ना। लेकिन दुनिया में पब्लिक तो बहुत है, मोस्ट इंटेलिजेंट कितना है? बहुत कम है। इसीलिए भक्तों की संख्या भी कम होता है। और जहां पे देखो कोई जरूरत नहीं रहता है, कोई डिस्क्रिमिनेटिंग जरूरत नहीं रहता, सब एक मान लेते हैं, तो उसकी संख्या बहुत होता है। तो ये फॉल्स ईगो है। अभी ये जो फॉल्स ईगो, ऐसा कोई दुनिया में आदमी नहीं कि जिसकी भी इसमें फॉल्स ईगो नहीं। मम्मी, पापा, टीचर, अंकल, ब्रदर, सिस्टर्स, रिलेटिव्स, वाइफ, चिल्ड्रेन, एवरीवन इज अफेक्टेड बाय दिस मिसकॉन्सेप्शन। और उसी परिवार में, उस समाज में हमारा जन्म हो गया, हम नेचुरली वो चीज सीख लेते हैं। देखो हमारे मम्मी पापा जिसको कहा कि ये चंद्रिमा है, हम भी वो सीखा। फिर आपको दादाजी भी वही कहा, आपका मित्र लोग भी वही कहा, तो हमारे कोई डाउट्स ही नहीं रहता कि चंद्रिमा है। इसी प्रकार शरीर को आत्मा मानते हैं, सभी व्यक्ति मानते हैं। उस समाज में, उस परिवार में हमारा जन्म हो चुका, हम भी वो सुन रहे हैं बचपन से। तो इसलिए इतना हमारा कंफर्मेशन आ गया है, जो गलत है उसको सही मानने के लिए। अभी जो सही है वो कोई व्यक्ति बोल रहा है भगवान, वो उसको एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट हो रहा है। नहीं 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 नहीं, तो सभी व्यक्ति यही बोलते हैं, मुझे तो यही सिखाया, अभी नया बोल रहे हो। इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द फैक्ट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी बीन अफेक्टेड बाय फिक्शन।
Fact and fiction. Fiction is story something, concoction, speculation. That is called fiction. And fact means authoritative, perfect, unchangeable, authentic. It's called the facts. Never ever will be changed, adulterated. कभी भी होगा नहीं. इसको बोलते हैं फैक्ट्स. और इतना तीव्र हो चुका अभी ये चीज कि हम सही चीज को सोच ही नहीं पाते, ऐसा हो चुका. तो ओवरकम करना कितना डिफिकल्ट है. तो पहले क्या करना चाहिए? नॉलेज की आश्रय लेना चाहिए, लॉजिकली, साइंटिफिकली, by applying and understanding the proper knowledge, authoritative knowledge. Theoretically, we need to understand this fact that I am not this gigantic body. Rather, I am very minute, smallest part and parcel of the Supreme Being, Krishna. ये पहला थ्योरी के लिए. आप लोग साइंस बैकग्राउंड के हो ना, तो पहला क्या लेक्चर सुनाते हैं ना टीचर लोग क्लासरूम पे, फिर क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन लेक्चर सुनो, सुनते एट ए सर्टेन टाइम द टीचर विल टेक ऑल ऑफ यू टू द लेबोरेटरी ना. इतना दिन जो कहा ना बेटा, ये देखो इसको साथ मिलाओ, वो हो रहा है. इसको प्रैक्टिकल बोलते हैं. प्रैक्टिकल पार्ट इज नॉट फास्ट. Theoretical understanding, the first part. To show it perfectly, then it is taken, the students are taken to the laboratory. तो इसी प्रकार मैं भगवान का अंश आत्मा हूं, ये हमारा सही धारणा, ये धारणा आ गया तो यू आर फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो. लेकिन ये चीज को सीखने के लिए पहला ज्ञान चर्चा होना चाहिए. कहां से? ऑथोरिटेटिव बुक्स से, एक ऑथोरिटेटिव टीचर से, दो ऑथोरिटेटिव इंस्टीट्यूशन से. ये तीन चीज के माध्यम से नॉलेज हम प्राप्त कर सकते हैं. समझे कि नहीं? कोई भी व्यक्ति भी नहीं बोल सकते आई एम द प्रोफेसर ऑफ भोपाल NIT. ये बोल सकते, आप मानेंगे उन लोग? No, he must become authoritative. He has to learn this education from these previous teachers from an authorized institution. ये तीन चीज के माध्यम से कोई व्यक्ति क्वालिफाइड होकर जब स्टूडेंट को सिखाते हैं तो वो भी सीख पाते हैं. उसी प्रकार ये जो तात्विक ज्ञान, ये तीन सोर्स से होना चाहिए. व्हाट इज दैट? पहला ऑथोरिटेटिव बुक्स, ऑथोरिटेटिव टीचर एंड ऑथोरिटेटिव इंस्टीट्यूशन. इसके अलावा होगा नहीं. अब देखो ना बाबू, कहा कितने जगह, सब जगह तो चर्चा हो रहा है ना, रामायण की कहानी, महाभारत की कहानी, सब जगह परमात्मा परमात्मा सब कुछ बोल रहा है. जो बोल रहा है उसको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है, और जो सुन रहा है उसको भी समझ में नहीं आ रहा है. तो बीच में क्या करता है, और हारमोनियम और मृदंग बजा के हाँ 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 कर लेते हैं. और उसे कुछ समझो कि नहीं समझो, ठीक है हाय हाय करो और बांडा रखा के जाओ, भागो. तो नो चेंज, यू सी, नो चेंज. बहुत बड़े धार्मिक है, कथा कोई जगह मिस नहीं होता है. लेकिन बट वी डोंट सी एनी रेडिकल चेंज इन हिम. व्हाई? बिकॉज दे डोंट नो, नॉट अंडरस्टैंडिंग द थीम, रियल थीम which is described in the authoritative scriptures. Unauthorized, unrealized personality कुछ बोल रहा है तो क्या बोलेंगे? स्पेकुलेशन बोलेंगे. वो जैसा ऐसा हो सकते, परहैप्स, मे बी. मान लो. अरे मान लो क्या बात होता है? साइंस में मान लो शब्द कोई जगह है? हाँ, हम जो पढ़ाई, साइंस पढ़ाई का तो उसमें है, लेकिन गीता में कोई जगह मान लो ऐसा निकल रहे हैं, सपोज, एक्सेप्ट. लेकिन हमारा साइंस में है ना, आप लोग अलजेब्रा करते हो ना, सपोज x इक्वल टू y,
और सपोज मतलब मान लो, अरे मानना क्या है, तो साइंस है। मान लो एक देश में था एक राजा, वो साइंस नहीं है। कौन सा देश है, कौन सा राजा है? अच्छा दादी जी, वो राजा का नाम क्या है? नाम बाद में पता चलेगा, मान लो। सो दिस स्टोरी, साइंस शुड नॉट बी लाइक दिस। You see in whole Bhagavad Gita, in whole the Vedic scriptures, not a single words is there used like this, perhaps, maybe, except suppose. Everything is good, is being experimented and given very authoritatively, very boldly, that has been presented to us. Right or not? तो ये होता है असली साइंस होता है। तो इसके पहला ढंग से, अच्छे ढंग से सीखना चाहिए। सपोज मैं जस्ट थोड़ा थोड़ा मैं नॉलेज देने के लिए चाह रहा हूँ, हमारे भी जल्दीबाजी है, हमारा फ्लाइट है, निकलना है जल्दी। सपोज इज ए टेबल, और टेबल के ऊपर मैं एक कोकोनट रखा। देन आस्किंग हिम व्हाट इज दिस ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, ही विल से इट्स कोकोनट, राइट। देन वो कोकोनट को मैं लेके उसको छिलका उतार के नीचे रख दिया, और बीच में जो है ना वो गोल वाला उसको ऊपर रखा। फिर इनको पूछा व्हाट इज दिस, वो क्या बोलेगा? नारियल। ओके, थर्ड टाइम उसको क्रैक करके उसके ऊपर जो चार तरफ में जो हार्ड सेल है उसको अलग बना दिया, अंदर में जो सफेद कर्नेल है उसको मैं रख के और टेबल के ऊपर रख दिया। थर्ड टाइम आई एम आस्किंग व्हाट इज दिस, ये बोला नारियल है। तो पहला जो बोला था नारियल, पूरा ही पूरा नारियल था, पूरा नारियल कैसे? सिल्का था ना उसके साथ, वो तो पूरा सिल्का के साथ, हार्ड सेल के साथ, सब चीज को नारियल कहा था, वास्तव में सब नारियल था। सेकेंड टाइम जब पील मतलब सिल्का पील आउट किया, उसका हार्ट सेल के साथ था ना, तब भी कहा था नारियल है, पूरा से पूरा नारियल था। थर्ड टाइम जो नारियल, नारियल इज टेस्टी स्मूदी व्हाइट कलर, इंग्लिश में क्या बोलते? कर्नेल, कर्नेल उसमें रखा, उसी टाइम कहा वो भी नारियल है, वास्तव में नारियल कहा है थर्ड टाइम। अच्छा, आप प्रभु जी के नाम क्या? जयेश प्रभु, सो हैंडसम है। अच्छा, ऊपर जैकेट, उसके बाद धोती, कुर्ता, गोरा चामड़ा और ब्लैक वॉच, कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छी। अभी मानो कि हम उनको नारियल के परिवर्ते उनको चला दो टेबल के ऊपर। और तो फिर हम पूछेंगे कौन है, क्या नाम कहा आपको? जयेश। कौन है? मैं आई एम आस्किंग यू, उसको कौन है? जयेश। अच्छा, ओके, बात सुना। मैं उनको पूरा जैकेट और कुर्ता को उतार दिया, मानो ऑल द गारमेंट्स हैज बीन टेकन आउट, और उसको ऊपर रखा, और आप लोग कहा कौन है? तो जयेश। अच्छी बात है, आप भी मानो कि इसको मानना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट स्किन आउट, उनकी चमड़ी को हटा दिया, फिर रखा। कौन? क्या बताओगे? जयेश। मसल आउट, फ्लैश एंड मसल, क्या रहेगा? स्केलेटन। ये फिर भी वो जयेश है। बोन आउट करो, मैरो आउट करो, एवरीथिंग इज आउट, आउट करो। बाद में वहां पर केवल आत्मा को रखा, तो फिर क्या कहेंगे? ये ही जयेश है। तो पहले जो चमड़ी, हड्डी, मज्जा, जैकेट, स्वेटर, वॉच, एवरीथिंग, इसको सब पूरा मिला के तो आप लोग बताए थे जयेश है। पूरा से पूरा जयेश है क्या? असली जयेश बीच में, उसको चाहते में कवरिंग्स था अलग अलग चीज को, लेकिन हम क्या क्या असली चीज के साथ नकली चीज भी मिला के
असली चीज को मात दिया, अभी इसको नकली चीज पे केवल बोल रहे हैं जायज है, जायज है। कैसे? जैसे जिंदगी भर जायज जायज कहा, अभी जायज को उदाहरण हटा देता हूं। कोई व्यक्ति को उदाहरण लो, और व्यक्ति, उनको 2 पुत्र थे, और पुत्र उनको बाप क्या पिता जिंदगी भर बुलाते हैं। वास्तव में पिता तो आत्मा है, लेकिन वो तो आत्मा फात्मा पता नहीं, वो देखते हैं यही पिताजी होता है, तो फिर मर गया। अर्थात अंदर में जो असली नारियल कार्नेल निकाल गया, केवल छिलका और सेल पड़ा है उधर, जिसका डेड बॉडी, राइट हो रहा। तभी बोल रहा है, जो आ रहा है उनको बोल रहा है हमारे पिताजी चला गया, चला गया। कहाँ चला गया बेटा? वो तो पड़ा है। बोले नहीं नहीं, वो नहीं, असली पिता चला गया। मीन्स द बॉयज, द चिल्ड्रन आर टेलिंग अबाउट द सोल। तो जब तक उसके पिताजी जिंदा था, तब तो कैसे समझ में आया था कि उसको बीच में जो है वो हमारे पिताजी है। और जो मान गया उसको भी कोई पता नहीं था कि मैं वास्तव में कौन हूं। इसको फॉल्स ईगो बोलता है। सिंपल चीज होता है। वो व्यक्ति किसी को साथ लड़ाई किया कि नहीं, बातचीत बंद कर दिया कि नहीं, ये नॉट कंसिडरेबल क्वालिटीज। क्वालिटीज इज मेकिंग मिसकॉन्सेप्शन रिगार्डिंग हिमसेल्फ। इसका नाम फॉल्स ईगो है। और यही चीज से संसार में सभी गलती होता है, क्योंकि अपने के बारे जो गलती है, ये होता है प्रधान, द फंडामेंटल ब्लंडर और मिस्टेक रिगार्डिंग ऑन सेल्फ, and on the basis of that all the mistakes take place in our whole life. इसको रेक्टिफाई कर दो, सभी चीज सुधार जाएगा। बेस को पक्का करो, सब चीज पक्का हो जाएगा। बेसिक नॉट वर्क, क्या बोलता है, नॉट फिक्स्ड अप, सब कुछ अनफिक्स्ड हो जाते हैं। समझे कि नहीं? एक बार एक जगह है, एक बहुत फेमस कवि था। कवि हु राइट्स पोएट्री और पोएम। तो पानी पी लेता हूं। सपोज ए क्लब इज ए बॉयज स्पोर्टिंग क्लब। सपोज आप लोग एक क्लब है, तो एनुअल फंक्शन होता है ना, प्राइज गिविंग फंक्शन, एनिवर्सरी होता है। तो उस फेस्टिवल में सभी बच्चा लोग कमेटी डिसाइड किया, चलो फलाना कवि को हम इनवाइट करेंगे, ही इज वेरी फेमस, वो आएंगे तो हमारा प्रसिद्धि बढ़ेगा। ऐसा उनको इनवाइट किया। उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट किया और डेट के अनुसार उन्होंने आ भी गया। वेल डेकोरेटेड स्टेज एंड एवरीथिंग इज, एंड हिज नेम इज टाइम एंड टाइम अगेन announcing within a short time a famous loving poet is arriving here। सब ऐसा बोल रहा है और वो आ भी गया उधर। कवि साहित्यिक के बारे में आप लोग को नॉलेज है ना, वो चिंतन में रहते हैं ना हमेशा, इसीलिए उनका पोशाक, उनकी बॉडी, उनकी बाल, उनका जूता के प्रति इतना ध्यान नहीं रहते। 2 पैर का 2 जूता पैर के, और लेफ्ट वाला को राइट में, राइट वाला को लेफ्ट में डाल के चले जाते हैं। यही समझता है। तो वैसे कवि का भाव लेके वहां पे उपस्थित हो गया। अरे अनाउंस हो रहा है, एवरीथिंग इज डन, वेल डेकोरेटेड, पीपल आर वेटिंग, हिज नेम्स आर बीइंग अनाउंस्ड टाइम एंड टाइम। लेकिन वहां पे आ गया, नॉट अ सिंगल पर्सन इज वेलकमिंग हिम, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। केवल सभी व्यक्ति बहुत आडंबर ढंग से सब कुछ चल रहा है, उन्हीं के लिए प्रतीक्षा भी कर रहा है, लेकिन वो केम देयर बट नॉट अ सिंगल पर्सन रिकॉग्नाइज्ड हिम एंड वेलकमिंग हिम, caring of him. So after some time he went back. उन्होंने ये सोचा कि ये मेरा जूता था,
2 पेयर्स का 2 जूता में ही पहन के गया। मेरा कपड़ा फटा था, बाल ठीक नहीं था, इसलिए उन लोग मुझे पहचान नहीं पाया। अच्छा, तो एकदम इस बार ऑक्सफोर्ड शू, नेवी ब्लू पैंट, मिल्क व्हाइट शर्ट, पिंक कलर टाई, एकदम सुगंधित तेल, बॉडी स्प्रे लगा के आ गया। सेकेंड टाइम दूर से आ गया, जय हो, आइए सारा आइए, बैठे, सब फूल दे रहा है, बहुत वेलकम। एकदम जाके शटांग शाहंशाह जैसा बैठ गया। अभी बोल रहा है, इनके आशीर्वाणी सुनो। सब सुन, उसका नाम है ना, उसको दिए गुण कीर्तन किया, शंकर सुन प्रभु हमारा गुण कीर्तन किया है, वैसा क्या। और उन्होंने बहुत अच्छी लंबी चौड़ी लेक्चर दे दिया, स्वरचित कविता उसी टाइम में रचना करके करके भी कुछ बोल रहा है, तो तालियां बजा रहे, जोरदार तालियां। फिनिश। अभी इंडियन सिस्टम में देखोगे, गेस्ट को थोड़ा एंटरटेनमेंट देना पड़ता है। लेट अस गो टू दिस ड्राइंग रूम, सीट हियर, ऑल द प्रिपरेशंस आर फॉर यू, लड्डू, दाल बाफला, क्या क्या बना के रखा उधर। तो उनको बैठाया, कहेगा आप ये सब आपके लिए है। और उन्होंने उनको सामने सब कुछ सजा के रखा, वहां पे नादार तारीफ कर रहा है, ये तो हमारा उज्जैन का प्रसिद्ध चीज है, ये तो फलाना है, ऐसा बोल रहा है। को भी ऐसा देखो, चुपचाप बैठ के सुन रहा है और देख रहा है। सर्विस डन, जो कुछ देना है सब कुछ सजा के रखा। और वो सभी चार तरफ में देख रहा है कि ही इज सिटिंग साइलेंटली, लुकिंग अराउंड, meditating, no making sound, not starting to relish, totally numbed. ऐसा। अभी बोले, अरे ये तो सब आपके लिए, लीजिए लीजिए, ठंडा हो रहा है, लीजिए। तो फिर वो लेना चालू किया, हाथ उठा के, एक क्या है, लड्डू, ये सब जीभ में डालने लगा। ये क्या है, दाल है, वो उठा के सिर में डाला। ये चार तरफ, अरे ये क्या कर रहे हो, ये तो खाने के लिए है, जीभ में डालने के लिए थोड़ी है। आप पोशाक नष्ट कर रहे, पोशाक में क्यों दे रहा। तारी को भी मुंह खुल रहा है, जानते हो मैं क्यों दे रहा हूं इधर, क्योंकि यहां पे हमारा सम्मान नहीं किया, यहाँ पे कुर्सी हमारा लिए नहीं मिला, हमारा पोशाक को मिला, अतः भोजन उनको ही खाना चाहिए, हमको नहीं। समझे कि नहीं। वो व्यक्ति जब सभी चीज उनको कपड़े में डाल रहा था, सभी व्यक्ति सोच रहा, बोल रहा था, ये कोबी है, ये तो मूर्ख है, डालना चाहिए इधर, डाल रहा है इधर। लेकिन बाद में कोबी जो उस स्टेटमेंट दे दी ना, तब सभी देखा ये ही ठीक है, मूर्ख हम है। समझे कि नहीं। अच्छा प्रभु लोग, माय डियर्स सीनियर स्टूडेंट्स, प्रभु बताओ तो सोई, वही सब कोबी अंदर में बैठा है इन दिस क्लासरूम, जो जीभ में डालने वाला सब चीज यहाँ पे है, कोई नहीं है, जायज भी नहीं है। We are all like that category of poet, you see. बासपान से जो कुछ मिला कहाँ डाला, किसके लिए इस्तेमाल किया, पोशाक के लिए। कृष्ण कहा, बाशंशी जीर्णानी जथा भी है, बेटा तुम जिसमें डाल रहा हो ना डाफ साबुन, कॉस्मेटिक्स, शू, सब पोशाक है, तुम नहीं हो। तुम सोचते हो कि तुमको दे रहा हो, तुम ले रहा हो, वास्तव में वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारा है। भोजन अगर मुंह में डालेंगे तो टेस्टी लगेगा, अंदाज आएगा तो तुष्टि पुष्टि आएगा। पोशाक में डालने से कोई व्यक्ति मोटा बनेगा,
तुष्टि पुष्टि आएगा। तो हम भी falsely, mistakenly, we are using all the commodities, maybe cheap or cheap भी हो सकते, महंगा भी हो सकते, where we are using, you see your body। इसलिए करोड़पति भी सुखी नहीं हो रहा है, गरीब आदमी भी सुखी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो डाल रहा है वो यथार्थ स्थान में नहीं डाल रहा है। ही इज नॉट यूजिंग फॉर हिमसेल्फ, तड़प रहा है, दुखी हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, और क्या कर रहा है, एक दूसरे को दोष दे रहा है, ब्लेमिंग, फॉर यू इट्स हैपनिंग टू मी, फॉर यू इट्स हैपनिंग। इसी की नाम फॉल्स ईगो। तो इसको कैसे ओवरकम करना है? कम टू द राइट पॉइंट, आइडेंटिफाई योरसेल्फ इन द लाइट ऑफ द स्क्रिप्चर्स, ऑथराइज्ड स्क्रिप्चर्स। इन भगवद गीता कृष्ण describes 2nd chapter 13 number verse, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस् तत्र न मुह्यति। वहां पे two expressions are there used. One is deho and one is dehi. Deho means body and dehi means soul, you. We are dehi, not deho. Krishna is teacher, he is teaching us. आप लोग दोनों चीज को समझने के लिए कोशिश करो, देहो और देही। देहो को देहो बोलो, देही को देहो मत बोलो। लेकिन हम इसमें खिचड़ी बना रहे हैं, ये मिला के हम जिसको जो नाम है वो नहीं बोल पा रहा है। यहां से मिसकंसेप्शन तथा फॉल्सी को ग्रो करते हैं। एक बार हमारे गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बोल रहा था ये फॉल्स ईगो का बारे, कि हमेशा रिमेंबर, हमेशा मान लो कि आप बहुत छोटे हो। कशाग्र शतभागश्च शतधा कल्पितश्च शास्त्र में लिखा है, एक बाल की जो टिप उसको 1000 डिवीजन करने से 1 डिवीजन जितना होता है वो ही हम है। तो गुरु महाराज कहा कि ऑलवेज एक्सेप्ट यू दैट यू आर वेरी माइन्यूट। थोड़ी देर बाद में गुरु महाराज बोलता है मान लेना कोई जरूरत नहीं, यू रिकॉग्नाइज दैट यू आर वेरी माइन्यूट। मान लेना का मतलब क्या होता है? मानते हो मैं बहुत बड़े ऑफिसर हूं लेकिन मान लेता हूं, नहीं मैं अभी स्वीपर हूं, इसको मान लेना बोलता है। गुरु महाराज का नहीं, यू आर ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग, आपको मान लेना कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े हो इसलिए अभी मान लेने के लिए बोल रहा हो, अपने को मान लो आप छोटे हो। नो, आप ऑलरेडी, यू आर वेरी ऑलरेडी स्मॉलेस्ट। उसको रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लो। एक जो व्यक्ति पहचान लेता है वो फॉल्सियों से बात जाएगा। जब तक पहचान नहीं पाएंगे वो तब फॉल्सी को जाएगा नहीं। ये कोई टैबलेट खा के दवाई खा के फॉल्सी से कोई मुक्त तो नहीं हो सकेगा। इज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस, मैटर ऑफ लर्निंग एंड रिकॉग्निशन। इसी के माध्यम से प्रैक्टिस में ही बोल दिया, प्रैक्टिस बाद में आएगा। कैसे कैसे प्रैक्टिस करना? ऐसा हम बोलते हैं, मानो कि यहाँ पे आप लोग आए मंदिर में, हमारे मंदिर में 36 डिपार्टमेंट्स है। कितना डिपार्टमेंट? पुजारी डिपार्टमेंट, सेंट्रल डिपार्टमेंट, गौशाला डिपार्टमेंट, कितना सारे डिपार्टमेंट्स है। प्रीचिंग डिपार्टमेंट, व्हीकल डिपार्टमेंट, गेस्ट हाउस डिपार्टमेंट, कैंपस प्रीचिंग डिपार्टमेंट, यूथ प्रीचिंग डिपार्टमेंट, ऐसे कितना सारे ऐसा है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, फंड राइजिंग डिपार्टमेंट, ऐसा होता है, बहुत सारे हैं। तो अभी
यहाँ पे बैठ के शास्त्र के आधार पर क्लासरूम पे हम चर्चा कर रहे हैं, आप भी सुन रहे हो और मान लिया कि हाँ बहुत छोटे हैं, आप शरीर नहीं आत्मा हो, ये मान लिया, सब समझ में आ गया, ताकि यहां से फल से मुक्त हो जाओगे। वो सीख लिया, याद हो गया, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल। दैट डज इट मीन दैट यू ऑलरेडी बीन freed from these misconceptions, false ego? Is it? तो क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल पार्ट बाचा है, वो करना चाहिए, तब जाके ज्ञान बिग गन बनेगा। ज्ञान जब बिग गन बनेगा तब आपके अंदर चेंज आएगा। वो कैसे है? तो 36 डिपार्टमेंट है। आपको कहा गया जैसा एक वर्ष तक थ्योरेटिकल लेक्चर दे दिया आपका आइडेंटिटी के बारे, आप तो अच्छी ढंग से अनुभव कर लिया, पता कर लिया आप कौन हो। तो 36 डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे सेवा है। एक सेवा आपका प्रकृति के अनुसार, आपकी स्वरूप के अनुसार, आपकी परिचय के अनुसार चुन लो, एक सेवा आप चुन लो। देयर आर मेनी ऑप्शंस आर देयर, सर्विसेज, जस्ट यू चूज वन। इसमें जितना डिपार्टमेंट्स है उसके अंदर टेम्पल कमांडिंग डिपार्टमेंट है, उसके अंदर एक ब्रांच होता है, क्या होता है? क्लीनिंग। और क्लीनिंग के अंदर एक चीज होता है टॉयलेट क्लीनिंग। ये सब सेवा भी है। तो हमको कौन सा सेवा चुनना चाहिए? भागवतम क्लास देना, हेड पुजारी बनना, टेम्पल प्रेसिडेंट बनना, फंडराइजर बनना, टॉयलेट क्लीनर बनना, क्या चाहे चूज करेंगे? हम तो छोटा है ना, तो क्या चूज करेंगे? भागवतम क्लास देना, हाँ कि वो ही दे उधर में ही जाऊंगा, क्यों? हार पहनाएगा, फिर दंडवत प्रणाम करेगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा। क्लास के बाद तालियां बजाएगा, क्लास देने के बाद पहले इंट्रोडक्शन देंगे, ऐसा तो आपका फॉल्स ईगो है। फॉल्स ईगो से जो टाइम आप नहीं हो, मतलब ये जो क्लास का लेक्चर आपको समझ में आया, कौन सा टाइम समझ में आएगा? जो टाइम ये विचार आएगा वो मैं तो छोटा से छोटा हूं, और सामाजिक विचार से सबसे छोटा काम कौन सा होता है? पहले तो हमारा प्रकृति के साथ उसको मैच करता है, मैं यो करूंगा। इट मीन्स एक वर्ष तक जो लेक्चर सुना केवल समझ में आया, ये थियोरिटिकल समझ में आया, ये वास्तव में विज्ञान नहीं बना है, ज्ञान के लेवल में ही हो। लेकिन एक ज्ञान बदल जाएगा, जैसा क्या ये प्रभु जी 2 साल 5 साल एक कोर्स टीचर था, उन्होंने लेक्चर दिया, उनको सामने अगर मैं इच्छा तो है भागवतम क्लास देना, लेकिन अगर मैं बैठूंगा तो सोचेगा तारे आपको 3 वर्ष तक मैं लेक्चर दिया पूरा बेकार हो गया। केवल उनकी खुशी के लिए थ्योरी के लिए चुन लो कि टॉयलेट क्लीनिंग में ही करूंगा, लेकिन हैदराबाद मंदिर में जाकर तो मैं भागवतम क्लास ही दूंगा, वहां पे थोड़ी प्रभु जी जाएंगे देखने के लिए। तो मतलब नॉलेज जब रहता है ना, तो वो थोड़ी देर के लिए आपका भाव आएगा, दैट्स कॉल्ड इमोशन, थोड़ी देर बाद में बदल भी जाएगा। लेकिन ज्ञान अगर विज्ञान जब बन जाते हैं तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में इन एनी टाइम प्लेस एंड सिचुएशन दैट विल नेवर बी चेंज्ड। समझे कि नहीं? तो ये ज्ञान विज्ञान कब बनेगा? जब प्रैक्टिकली वैसा जब करेंगे जिसमें कोई ऑनर नहीं मिलता है, जिसमें कोई तारीफ नहीं करेगा, जिसमें कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा, जिसमें कोई कंफर्ट्स नहीं मिलेगा, केवल परिश्रम ही परिश्रम, पसंद पसीना निकालते, और जिसमें तारीफ के परिवर्तन तो थोड़ा मॉकिंग कोई व्यक्ति आपको उपहास भी कर सकते, ए हट टॉयलेट क्लीनिंग करके इधर आके बैठ गया, पीछे बैठ,
तो धक्का तो लगेगा। ओ मैं क्लीनर, इसीलिए मुझे सामने बैठने के लिए नहीं दे रहा, ये सब आएगा। ये सब चीज अनुभव करके, मतलब ये सब चीज सहन करके, फेस करके भी जो व्यक्ति अटल रहते हैं कि मैं तो वही हूं, छोटे से छोटे हूं, अतएव हमारा भावना को चेंज नहीं करना चाहिए। मुझे तारीफ नहीं करेगा क्या हो, छोटा व्यक्ति को कौन तारीफ करेगा, नहीं करेगा तो अच्छा है। छोटा साधारण कोई क्वालिटी नहीं है, उसी व्यक्ति को तारीफ करेगा तो सिर में चढ़ेगा, फॉल्सी को बाढ़ेगा उसको। इसीलिए ऐसा सर्विस चुन लेना चाहिए जिसमें कोई रिस्क नहीं है, समझे कि नहीं। तो हमारा ये जो कृष्ण भक्ति में जो भक्ति जीवन चल रहा है, वही व्यक्ति टिक गया जिन्होंने इसी प्रकार मिसकंसेप्शन से मुक्त होकर उनकी नेचर के अनुसार सेवा चुनते हैं। ये मैं कहा कि जस्ट आउट ऑफ मैनी जस्ट यू चूज वन, तो वॉलेंटियरली यू चूज करो। लेकिन मानो कि कोई कर्तृपक्ष आपको कहा कि नहीं आपको क्लास देना है, तो उसी टाइम शुड नॉट बी अडामेंट, नहीं बाबू जी हम तो हमको पहचान ले लिए, मैं छोटा हूं, टॉयलेट क्लीनिंग से अधिक मैं कुछ नहीं करूंगा, वो भी फॉल्सी को। छोटे हैं हम, छोटे हैं तो उसका मतलब होता है छोटे शुड बी कंडक्टेड, शुड बी कंट्रोल्ड। अगर हम एडामेंट बोल देते हैं नो इट्स माय फाइनल डिसीजन, आई विल डू इट ओनली, दैट मीन्स यू डोंट लाइक टू बी कंट्रोल्ड, दैट इज आल्सो द साइन ऑफ फॉल्सी। अंडरस्टैंडिंग प्रभु। तो ये जो तात्विक नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ वो जब प्रैक्टिकल में जब करते हैं, अपने शरीर को लगा के, इंद्रिय को लगा के हम जब करेंगे तो हृदय में उचित अनुभव होगा, तो आप जाके विज्ञान बना, तो आप जाके इन द रियल सेंस यू विल बी फ्रीड फ्रॉम फॉल्स ईगो। दिस इज द प्रोसेस टू ओवरकम द मिसकंसेप्शन फॉल्स ईगो। यही तरीका होता है, नहीं तो केवल नॉलेज प्रैक्टिस करके, सुन के, लिख के, केवल प्रवचन दे के, दूसरों को समझा के भी इससे कोई व्यक्ति के परिवर्तन आएगा। सेवनमुखी ही जी बहादुर, जब हम सेवा चालू करेंगे, कथा सुन के, नॉलेज लेके, साथ साथ हम सेवा भी जब करेंगे, तब जाके हमारा अंदर चेंज आएगा, अनुभव हो जाएगा। एक उदाहरण देके मैं छोड़ देता हूं, कैसे होता है। जैसा मानो कि आई एम टीचिंग हियर हाउ टू कुक टेस्टी हलवा, मैं आप लोग को रेसिपी दे रहा हूं। 2 किलो मिल्क ले लो, 1 किलो सूजी ले लो, इतना सबको ले लो, थोड़ा इलायची ले लो, एक कड़ा ले लो, चम्मच ले लो, आग जलाओ, कड़ा थोड़ा गर्म होने दो, दूध डालो, सब कुछ रेसिपी एंड टाइम टू टाइम क्या करना है बोल दिया। आप सब लिख जाओ एकदम ढंग से, आधा घंटा में क्लास खत्म। डज इट मीन दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड हाउ टू कुक हलवा? ऐसा नहीं, नॉलेज मिला। अभी प्रैक्टिकल करने के लिए किचन में गया, कॉपी रखा, सब इंग्रेडिएंट्स को सेटअप करके रखा, और जैसा जैसा लिखा, जैसा जैसा टाइम देने के लिए कहा दे रहा हूं। देने के बाद हलवा रसोई हो गया। आप स्वयं ही पहचान नहीं पा रहे हो कि हलवा हुआ कि और कुछ हो गया। उसको नाम हलवा रखोगे और कुछ ना होगा, तो वो देख के पता चलेगा कि क्लासरूम में बैठ के क्या सुना, क्या लिखा, यही रिजल्ट है। अंडरस्टैंड? उसके मतलब होता है कि क्लास में मुझे फिर 2 बार जाना पड़ेगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जो कुछ हुआ वो भी मैं ये डिस्क्राइब करूंगा, तो कहाँ गलती फलती हो गया उन्होंने दोबारा बताएंगे, मैं रेक्टिफाई करके सेकंड टाइम में जाऊंगा,
सेकंड टाइम जब रसोई किया तो देखा यू आर होपफुल, ओह काल से थोड़ा सा बेटर हो गया, अंडरस्टैंड। फिर उनको बस गया, कहा पूछा, कहा पूछा, became more confirmed, and third time went to the kitchen, start cooking halwa, देखा सेकंड दिन से भी बेटर हुआ। ऐसा करके कुछ दिन तक ऐसा जाके जाके 15 दिन की बाद जाके ओ हो ये होता है हलवा। आज मेरा पक्का समझ में आ गया कि कौन सा टाइम क्या क्या डालना चाहिए, उसको बोलता है विज्ञान। और इतना दिन तो जब था वो सब ज्ञान था। अभी मानो वो ज्ञान लेके और सभी को पास जाके मम्मी हमको पता है कैसे हलवा रसोई करना है, सब कुछ कैसे पता है, वो जो हमारे कॉपी में लिखा है, एक कॉपी में लिखा रहेगा और दिमाग में रहेगा, वो हलवा जिंदगी में कोई खा नहीं पाएगा। वही चीज जब अपनाने के लिए जाएंगे, विल गो टू द प्रैक्टिकली किचन, स्टार्ट कुकिंग, you will commit many mistakes, but at the same time you are always hopeful, coming to the teacher, asking question, making more and more confirmed, and again you are trying. Eventually after few days you will see this is the right color, right smell, right taste, everything. So that's why it's a matter of practice, not only attaining knowledge. That is the first part, but do it practically. Making mistake, don't be disappointed, carry on, continue, result will come. Understand? उसी प्रकार हम जब आचरण करेंगे तो फल सीखो से हम हे करोड़ों जिंदगी का पुराना पुराना फल सीखो है, ये ओवरकम हो जाएगा। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की। एक दो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते, किसको है तो पूछो। Thank you Prabhuji for taking out time and giving us class. Prabhuji, like you mentioned कि हम लोग जैसे menial services करेंगे and we get chastisement, बहुत सारा chastisement आता है, तो उसको tolerate करना चाहिए। तो practically experience है कि tolerate करना बहुत मुश्किल होता है। उसीलिए तो प्रैक्टिस। आज मुंह खोल दिया, सोचना चाहिए क्लासरूम में तो बताया था टॉलरेट करना चाहिए, मेरा तो मुंह फूल गया आज। ठीक है, काल से मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ भी बोले। और ये भी रखो, जो अगर कोई व्यक्ति आपको तारीफ नहीं करके निंदन कर दिया, तो ये भी मतलब प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, हाँ गलती तो मेरा था, फिर भी मेरा मुंह खुल गया, मुझे तो चुप रहना चाहिए था क्योंकि गलती तो हुआ। अरे तो मतलब मेरा आदत नहीं है। आई एम कमिटेड, प्रॉमिस tomorrow if something disdain me, scold me, criticize me, I must not open my mouth. My vow. This is also important part. प्रॉमिस करना चाहिए, टॉलरेट करने के लिए कोशिश करना चाहिए। एक दिन में परफेक्शन आएगा ना, प्रैक्टिस मेक्स ऑन परफेक्ट। तो सब तो हम जानते हैं प्रभाव। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा दिस इज कॉल्ड कल्टीवेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रैक्टिस को और एक इंग्लिश में बोलते हैं कल्टीवेट, कल्टीवेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। नॉट इज पॉसिबल टू मास्टर एवरीथिंग वन नाइट। वो आई लर्न, आई हर्ड दैट डन, नो। इसके लिए रूप गोस्वामी क्या कहा? उत्साहत निश्चय देन धीरज। धीरज रखो कि जो गलती हम कर रहे हैं करोड़ साल तक, करोड़ जिंदगी तो क्या, एक दिन में कैसे सब ओवरकम करने के लिए चाहते हैं। इसलिए धीरज रखो, होगा श्योर, बिकॉज इट हैज बीन assured and confirmed by Swayam Krishna, Supreme Personality of God. It must happen. उनकी वाणी कोई भी इधर उधर होता नहीं। महाप्रभु कहा था पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचारित हबे मोर नाम। 500 साल पहला, 50 साल बीत के सभी बोले कहाँ हो रहा है,
तो भगवान बोला था कहाँ हो रहा, 100 साल भी गए, धूमते थोड़े होते हैं। बोलने वाला बोलते हैं, करने वाला कहाँ है। 150 साल, 200 साल, 250 साल, 300 साल, 350 साल, 400 साल, 750 साल, 500 साल, उसके बाद सचिनंदन श्रीमद महाप्रभु उल्टा पाल्टा बोलने वाला आदमी नहीं है। दुनिया में भी घंटा बाज रहा है, हरी हरी कर रहा है, तो देखो इट मस्ट बी हैपन टुडे और टुमारो। तो भी because it has been confirmed by Krishna in Bhagavad Gita, just you follow and see, it must happen. Depends on our seriousness. If I am very much serious, that it will happen soon. If I am not much at serious, then it will take time. Okay? Any question? Thank you. Prabhupada ki